हेलो बच्चों, कैसे हो। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ, 8वीं क्लास रुचिरा तृतीय भाग का चौथा पाठ है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे रखो, आगे बढ़ाओ। यह एक संस्कृत की कविता है, छोटी सी। पहले हम पहले अनुच्छेद के लिए जो शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख करके शब्दार्थ नोट करेंगे। देखिए पहला अनुच्छेद, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव आगे कदम रखो। ठीक है, निधेहि माने रखो या बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु माने निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर पर्वत की चोटी पर है। यहाँ देखो सारी कविता में एक प्रतीकात्मकता है कि आदमी का जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए कहा गया है अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनय यानम नगारोहणम, बिना ही वायुयान के पर्वतों पर चढ़ना है। इसका मतलब है हमें बिना किसी सुविधा के दुर्गम रास्तों को पार करना है, मंजिल तक पहुंचना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम बलम माने अपना बल ही साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, यानी रुको मत, जीवन में आगे बढ़ते रहो। आपने इस पैरे की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसी तरह से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक या अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है के चतुर्थ पाठ है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम से लिया गया है। इसमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने और बाधाओं की चिंता न करने की बात कही गई है। व्याख्या अभी मैंने कराई है और भावार्थ में आप लिखोगे कि भाव यह है मानव जीवन का लक्ष्य बड़ा होता है, उसे अपने जीवन में कभी बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिना ही संसाधनों के भी उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद देखिए, पथि पाषाणा विषमः प्रखरः, कहता है रास्ते में विषम और प्रखर पत्थर हैं, यानी नुकीले और कठोर पत्थर हैं रास्ते में। हिंस्रः पशवः परितः घोरा, परितः माने होता है चारों ओर, भयानक पशु, भयानक और हिंसक पशु हैं, शेर, चीता, हाथी, तो सब और भयानक पशु हैं। ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक हैं कि जब हम मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के पत्थर रूपी बाधाएं होती हैं जो हमें रोकती हैं, अनेक प्रकार की चिंता रूपी भय होते हैं जो हमें लक्ष्य तक जाने में बाधा डालते हैं। दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, हालांकि चलना बहुत कठिन है तब भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। तो आप समझ गए होंगे, इसका प्रसंग भी ठीक वैसे ही है, व्याख्या मैंने अभी बताई है और भावार्थ में भी आपने उसी तरह लिखना है कि जीवन में अनेक बाधाओं के आने के बावजूद भी मनुष्य को कभी रुकना नहीं चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये अनुच्छेद नंबर 3 है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भय को जही ही माने छोड़ दो, भज भज शक्ति माने शक्ति को भजो। भय को छोड़ दो और बार बार शक्ति का ही भजन करो, यानी अपनी ताकत, अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति को याद रखो कि ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी हैं और भय की कोई आवश्यकता नहीं है। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र के प्रति वैसे ही अनुरक्ति माने प्रेम, विधेहि माने बनाओ या रखो, इस राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम माने निरंतर,
अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण कुरु कुरु माने करते रहो। बार बार हमेशा ही अपने लक्ष्य को याद करते रहो कि मैं किस लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने पुलिस अधिकारी बनना है, किसी ने सैनिक, किसी ने किसान, किसी ने वैज्ञानिक। तो जो लक्ष्य हमने जीवन में अपनाया है उस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर निरंतर प्रयत्नशील रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, निरंतर जीवन में आगे कदम रखते रहो, ठहरो मत। तो इसमें भी भावार्थ वैसे ही आएगा कि हमेशा ही अपने भीतर स्थित ईश्वरीय शक्ति को, ताकत को याद करो और राष्ट्र के प्रति ईमानदार, वफादार और भक्ति भाव रखो। ईमानदारी रखो, भक्ति भाव रखो और हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो ताकि कदम न रुकें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो ये आपने प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ तीनों जो अनुच्छेद हैं उनके अलग अलग लिखने हैं। ये आपकी कविता पूरी हो गई है। अगले वीडियो में अभ्यास कराएंगे।